Hi guys, welcome to the latest episode of the Late Winner Show. We've crossed the game week 10 of Premier League, and last week हम आ नहीं पाए थे because of the international game week, and हमने सोचे हुए थे बहुत सारे topics to discuss about, but then again थोड़ा time का issue था, and then we thought कि we'll do a special on Arsenal और वो सब चीजें, and we'll do a preview of Arsenal versus Chelsea. हो नहीं पाया, but कोई नहीं, we are back with the weekly review that we do of the game weeks. But before that, hi ऋषभ, क्या हाल है, क्या चल रहा है? थैंक यू मेरे को गाली नहीं देने के लिए, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। लास्ट ट्रिप आने वाला था मैं, फिर एंड मोमेंट में मेरे को डिच करना पड़ गया था। नहीं ठीक है, बहुत बार मैंने भी करा है, नहीं नहीं, ये बट कैसा रहा वैसे? कॉर्पोरेट जॉब लाइफ यही होती है। कॉर्पोरेट जॉब, हाँ। बॉस इज ग्रेटर देन पॉडकास्ट। आई होप हमारे बॉस ये देख रहे हो। नहीं देख रहे भाई, नहीं देख रहे। नहीं देख रहे। अरे मेरे बॉस को समझ कहाँ आएगा, वो गाली भी हाँ दूंगा, ये कैसे बात समझ भी है। आएगा। हाँ, if Rishabh's boss is watching, अरे बस he बस। has recently abused you. ए भगवान, गई लाइफ। Anyways, कल तो कल मिलता कैसा हूँ रहा इंडिया में लास्ट तेरे। वीक? हाँ। हाँ भाई, मैं कल ही मिलता हूँ इंडिया में तुझे, कल ही आ रहा हूँ। लास्ट वीक कैसा था विदाउट द लास्ट वीक क्लब फुटबॉल? यार, मतलब क्लब फुटबॉल नहीं होता तो मजा तो नहीं आता है, कुछ भी बोलो। मतलब मैं इतना पहले मैं थोड़ा ट्राई करता था कि यार ये फॉलो करूं, ये जो इनके इंटरनेशनल वीक्स होते हैं, बट इतना अब पता है उतना मजा नहीं आ रहा है। मतलब मेरी तो जितनी भी टीम है वो तो, मतलब जो इंटरनेशनली सपोर्ट करता है वो कुछ अच्छा भी नहीं खेल रही है। जर्मनी इज लाइक क्रैप राइट नाउ। ब्राजील के गेम्स थोड़े और टाइम्स पे होते हैं तो देख नहीं पाता हूँ मैं, तो नेमार इंजर हो गया इट्स फिर से। मोर। हाँ, नेमार फिर से इंजर हो गया, तो एज यूजुअल इट्स हिज टाइम कि लाइक इंजर हो जाए। बट अब तो वैसे क्या ही फर्क पड़ता है, अब तो चैंपियंस लीग भी नहीं खेलनी है उसने। अब तो अरे आराम से इंडिया आ रहा सिस्टर था का। वो। इंडिया में लोगों ने इतनी टिकट खरीदी हैं उसके ओह अच्छा। मैच के लिए। हाँ, तो एशियन चैंपियंस कप है ना, एएफसी जो भी होता है उनका, तो उसके लिए वो इंडिया आ रहा था। अल अहली वर्सेस मुंबई एफसी, मुंबई में मैच था नेक्स्ट तो मंथ नवंबर में था। तो ऑब्वियसली। सब लोग बहुत एक्साइटेड, सबने टिकट्स खरीद ली। जब सारी टिकट्स खत्म हो गई, उसके बाद वो इंजर हो गया। हाँ, तो ऑब्वियसली ही डिसअपॉइंट्स एवरीवन ऑलवेज। मिट्रोविच, अब मिट्रोविच को देखने जाएंगे लोग। सही है, ये देखना ऐसे ऐसे करके आएगा। बट सही है यार, बट कोई नहीं। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल गेम वीक थोड़ा बोरिंग हुआ। मैं तो आई पर्सनली डोंट वॉच एनी इंटरनेशनल टीम्स। पहले थोड़ा सपोर्ट करता था इंग्लैंड को, बट अब तो इंग्लैंड की टीम भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, जो भी प्लेयर्स हैं उसमें, तो मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। बट लकीली फीफा क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, हम्म तो वी हैड समथिंग टू फॉलो टू, एंड इंडिया अच्छा खेल रही है। तो भाई वो कल तो न्यूजीलैंड से। टच वुड, बट अच्छा खेल रही है। बट ये तो लास्ट वर्ल्ड कप की कहानी सेम चल रही है अभी। मतलब मुझे मेन है कि हम नॉकआउट स्टेज में जाते ही हम वो ना करें फिर से चोक। हाँ, बट एक चीज यही अच्छी करते है कि हैं। अब सारे, जैसे हम, मैं चाहता था कि हमारे टेल तक थोड़ी बैटिंग एक्सपोज हो, टेल नहीं मतलब जडेजा तक, तो वो फिर से इस बार न्यूजीलैंड ने ही करा। लकीली वो नॉकआउट स्टेज नहीं था, एंड वी वर एबल टू हैंडल। हाँ बट अच्छा खेल रही है यार। आज पाकिस्तान से अफगानिस्तान जीत गई है, सो अफगानिस्तान हैव 2 विन्स नाउ। गुड हाँ। रिजल्ट फॉर अफगान। पाकिस्तान अब शायद, मतलब मेरा प्रेडिक्शन था कि इनिशियल प्रेडिक्शन मेरा क्या था, इंडिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ये थी। आई थिंक इंग्लैंड मोस्टली मोस्टली बाहर है, ऐसा लग रहा है मुझे अब। वैसे वो फोर्थ स्पॉट इज काइंड ऑफ लाइक अप फॉर ग्रैब्स राइट नाउ। हम्म। आई थिंक इंडिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया प्रोबेबली विल मेक द टॉप 3 नाउ। आई थिंक इंडिया, इंग्लैंड। न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। नहीं, मेरे हिसाब से इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया विल बी अच्छा। द टॉप 3। साउथ ऑस्ट्रेलिया भी अफ्रीका। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा खराब खेल हाँ, रही थी। वही। लेकिन अभी पता है, मैंने एक चीज नोटिस करी। थोड़ा हम हम्म। फुटबॉल से क्रिकेट पे जा रहे हैं, बट न्यूजीलैंड का इजी फिक्चर सारे खत्म हो गए हैं। दे हाँ प्लेड नीदरलैंड, दे प्लेड बांग्लादेश, आई थिंक दे प्लेड अफगानिस्तान। तो अब उनके सारे डिफिकल्ट मैचेस हैं। तो अगर अगला एक दो मैच में कुछ उल्टा सीधा होता है, तो दे ऑल्सो हैव दैट इशू ऑफ बट कल भी यार फॉल्टरिंग। न्यूजीलैंड अच्छा खेली है यार। मतलब इवन विद द अच्छा खेले, हाँ। विद हाउ इंडिया वर डोमिनेटिंग एट वन पॉइंट, दे वर प्लेइंग स्टिल वेरी वेल। एक वो बट बीच में इंडिया ने स्केयर यार, हो गया था, वो कि भाई इंडिया का ये तो लेकिन मैच। हमारे आउट, हमारी गलती की वजह से ही हुए हैं यार प्लेयर्स। बहुत सारी गलत शॉट्स, गंदी हाँ। शॉट्स, एक रन आउट भी बहुत बेकार था उस सूर्य का। यस। बट इंडिया ठीक है। डेफिनेटली लुक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर श्योर।
बट हाँ आई फील लाइक कि थोड़ा यार मेरे को अभी भी बस वही है कि वो नॉकआउट में जाते ही पहला गेम हम और मेरे को मैं आई थिंक कल भी हम बात यही कर रहे थे यार कल कल गेम में एक्चुअली दे शुड हैव बैटेड फर्स्ट आई मीन ऑब्वियसली इसमें हाँ, कुछ अभी तक बस यही है कि उन्होंने चेज करा है हाँ सारे। टॉस इज ऑब्वियसली ऑल 50-50 सो बट मैं ये चाह रहा हूँ कि नीदरलैंड्स। इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका गेम इज डेफिनेटली दे शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू बैट फर्स्ट बिकॉज दोनों एटलीस्ट काउंटर अटैकिंग टीम्स है ना हाँ, तो इट मे फील लाइक कि ठीक है हम डिफेंड कर सकते हैं कुछ दैट्स द ओनली नीदरलैंड्स के अगेंस्ट करेंगे बैटिंग पहले, और साढ़े क्या चार सौ फर्क रन होता मार है देंगे। वही 450 रन साढ़े मारेंगे फिर क्या फायदा है कोई फायदा नहीं ना उसका फिर चेज करने में उनको कुछ होगा नहीं, 200 रन पे ऑल आउट हो जाएंगे वो। चलो हाँ चलो चलो भाई ठीक ठीक है, है फुटबॉल की बात करते हैं। लेट्स कम बैक टू व्हाट द चैनल इज ऑल अबाउट राइट नाउ। So we'll talk about Arsenal and Chelsea पहले तो। It was not a late winner but a late equalizer by Arsenal. But yeah, I have my viewpoints on the match, but I would want to first listen from you कि तुझे क्या लगा getting going into the match as a neutral fan and during the match and जो हुआ last के 15 minutes में। भाई टू बी ऑनेस्ट ठीक है चेल्सी हैज इम्प्रूव्ड आई वुड नॉट से कि चेल्सी इज नॉट इम्प्रूव्ड इन द लास्ट फ्यू वीक्स राइट डेफिनेटली इम्प्रूव बट आई वाज एक्सपेक्टिंग आर्सेनल टू डेफिनेटली विन दिस गेम माय प्रेडिक्शन वाज अबाउट 2-0 2-0 प्रेडिक्शन था और या 3-1 ऐसा कुछ प्रेडिक्शन था मेरा ये गोल मार भी देंगे तो my was like a 2-0 Arsenal would be like one मारेंगे and then they will hit them on the counter यही हम्म, prediction था but I think it was definitely not the amazing like the best of games that I was predicting right इतना कुछ अच्छा मतलब quality wise इतना अच्छा कुछ गेम नहीं था ये हम्म, if you look at it from Chelsea's perspective एक penalty मिली है और एक फ्लूक गोल था Cross, जो cross। फॉर सम रीजन अगेंस्ट चेल्सी ही होता है ये वो पापा सीसे वाला गेम गोल मुझे याद आता है डेम्बाबा या कौन था वो पापा सीसे था शायद जिसने मारा सी था से था ना बट वो ऐसा अगेंस्ट था, ये तो फॉर चेल्सी था। हाँ बट स्टिल मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये हाँ कुछ वो वैसा ही टाइप गोल था ये अब उसमें पता नहीं ये हाँ लोग बोल रहे हैं हाँ। कि आर्टेटा को सॉरी आर्टेटा बोल रहा हूँ डेविड राय को कुछ कम लाइक पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आ रहा है कितना वो ब्लेम मिल रहा है उसको उस गोल के लिए आई डोंट थिंक लाइक इट इज हिज फॉल्ट ठीक है हम्म, पोजीशनिंग थोड़ी सी थी बट लाइक हु इज एक्सपेक्टिंग दैट ही इज गोइंग टू हाँ। लाइक पुट द बॉल इनटू द नेट फ्रॉम देयर हम्म, आई थिंक वो आई थिंक पोचेटिनो आके कुछ बोला था कि लाइक ऐसा मार सकता है वो यही कर रहा था वो कुछ मैंने बोला कि ये तो कुछ ज्यादा ही फालतू बकवास है ये हाँ वो ऐसे ही तो कुछ बोला बेकार। था ना उसने हाँ मतलब आई गेस लाइक एवरीबॉडी नोज ही लाइक दैट मेंट इज अ इट। फ्लूक फ्लूक गोल हम्म, हाँ ऐसे ही कुछ बोला था हम्म, तो बट ओवरऑल आई फील लाइक चेल्सी से आई वाज इम्प्रेस्ड विद द वे दे डोमिनेट बट लाइक दे विद द वे दे अप्रोच द गेम डेफिनेटली दे हम्म, वर द बेटर साइड इन द फर्स्ट फ्यू लाइक फ्यू मिनट्स इन द गेम आर्सेनल से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि यार देर probably going to go because I'm expecting I think everyone is expecting कि the Tottenham will win against Fulham today. I think everyone is expecting that. वो So स्टार्ट they're होने वाला होगा ना मैच। हाँ so they're definitely going to win the game probably be 2 points ahead of the top of the table. I think यही होने वाला है स्कोर तो हम्म, मैं सोच रहा था यार कि आर्सेनल थोड़ा कुछ डोमिनेट करेगी दिखाएगी कि यार वी आर लाइक सीरियस चैलेंजर्स आफ्टर व्हाट दे डिड अगेंस्ट सिटी ठीक है। लास्ट गेम वीक बट मैं ये शुरू से कहता आ रहा हूँ तुझे आई थिंक जब से हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है वापस मैं तुझे शुरू से कह रहा हूँ कि आर्सेनल का आर्सेनल ना। से मुझे इतना इंप्रेसिव लग नहीं रही है कोई भी गेम में आई थिंक हम्म, नहीं 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 मजा आ रहा है यार मुझे मतलब फॉर सम रीजन आर्टेटा इज ट्राइंग टू डू थिंग्स व्हिच ही शुडंट और आई थिंक मैं इस बार में पहले भी बात करी थी लास्ट वीक भी कि आई थिंक ही शुड स्टिक टू हिज बेसिक्स दिस सीजन बिकॉज आई थिंक विद द वे थिंग्स आर गोइंग लाइक आई थिंक बहुत क्लोज हो गया एकदम से सडनली आई फील लाइक कि ऑल द टॉप 4 टीम्स आर इन द टाइटल रेस राइट नाउ कोई भी हम्म, ऐसे कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ ये इज द सीलिंग ऑफ दिस टीम एंड इसको कैच करना है सबको ऐसा कुछ नहीं लग हम्म, रहा है ऐसा Spurs, we know हम्म, they're playing well, but at one point of time, we know कि वो they will drop. They will drop. हम्म, Arsenal and City, we were hoping कि they will be the ones who will go. हम्म, Liverpool से everybody is expecting, but nobody is saying कि they will win the league. Nobody is saying या, that, right? हम्म, Arsenal City की ही बात कर रहे हैं सब. हम्म, But to be honest, like Liverpool are also like what 1 point behind the हाँ। leaders right now, right? So इतना कुछ वो नहीं है. तो आर्सेनल से तो मैं डेफिनेटली इम्प्रेस्ड नहीं हूँ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ना थोड़ा सा दिखाएंगे यार बट कुछ दिखाया नहीं उन्होंने
मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड था यार। पहले तो गोइंग इनटू द मैच मैं ना थोड़ा, एक तो इंटरनेशनल गेम वीक का ब्रेक आ जाता है जब, तो मोमेंटम थोड़ा ब्रेक हो जाता है। तो आई वाज जस्ट थोड़ा ये स्केप्टिकल कि शायद चेल्सी माइट बी एबल टू बी अ लिटिल हैंडफुल फॉर आर्सेनल। प्लस स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच था एंड चेल्सी ऑन द बैक ऑफ 2 विंस, थोड़ा मुझे लगा कि शायद दे विल बी। एंड आई थिंक मड्रिक ने शायद नेशनल टीम के लिए गोल मारा था एंड देयर वाज एक दो प्लेयर और थे चेल्सी के, तो दे हैड अ गुड इंटरनेशनल गेम वीक ऑल्सो। तो मुझे लग रहा था इट विल बी अ क्लोज काउंटर, इट विल नॉट बी अ वेरी वन साइडेड कि चेल्सी आर्सेनल विल टेक अवे द मैच पूरा बहुत ही इजीली। एंड आफ्टर द गेम वीक विल बी टॉकिंग अबाउट आर्सेनल जो पूरा अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करके जीती है मैच, ठीक है। बट मुझे लग रहा था दे विल बी एबल टू गेट ओवर दिस मैच। बट जब हुँ। मैच स्टार्ट हुआ आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड विद हाउ चेल्सी स्टार्टेड एंड द वे दे वर डिफेंडिंग। तो मुझे आई थिंक वन प्लेयर जो मैं काफी इम्प्रेस था जिससे, वो था कोल पामर। पूरे फील्ड में ही वाज देयर, इट ही डिडंट लुक लाइक अ प्लेयर हु इज 20 इयर्स ओल्ड। वेरी मैच्योर परफॉर्मेंस, ही लुक्ड मोर लाइक अ बर्नार्डो सिल्वा टाइप ऑफ अ प्लेयर जो पूरे फील्ड में घूम रहा था एंड ही वाज हेल्पिंग आउट इन डिफेंस, हेल्पिंग आउट इन अटैक। अ वेरी गुड 2-3 पेनल्टी। 2-3 गोल मार सकता था वो, मतलब इतने हाँ, चांसेस थे उसके पास। हाँ, हाँ। उसके पास चांसेस थे, काफ़ी अच्छा खेला। मतलब मैंने इतना उसको देखा नहीं था। इस मैच में मैंने पहली बार उसको देखा एंड आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड। मुझे लगा कि ही कैन ग्रो इनटू अ वेरी गुड प्लेयर एंड पोच इज़ समवन हू क्रिएट्स दीज़ यंगस्टर्स इनटू अ गुड प्लेयर। तो वो उसके उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस था एंड एक मैं उससे इम्प्रेस था कुकुरेया से। सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा था कि कुकुरेया विल बी समवन जो स्ट्रगल करेगा थोड़ा साका के अगेंस्ट, बट ही वाज़ आल्सो रियली गुड डिफेंसिवली। साका बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था। ओवरऑल मुझे लगा कि चेल्सी वाज लकी विद द पेनल्टी। वो पेनल्टी होनी नहीं चाहिए थी। द इम्पैक्ट ऑफ द हेड एंड जो हैंड था वो बहुत ही पास था, तो दैट गोल शुडंट हैव स्टूड। एंड सेकंड जो मड्रिक का गोल था, दैट वाज अ लकी गोल। तो इफ यू सी, आई थिंक चेल्सी डोमिनेटेड द मैच डिफेंसिवली एंड अटैकिंगली, बट उनके गोल्स थोड़े लक वाले गोल्स थे एंड आई थिंक चेल्सी नीडेड दोज लक एट दैट मोमेंट बिकॉज जो भी उनका फॉर्म चल रहा है बिफोर द 2 मैचेस दैट दे वन। तो वो चीज़ मुझे लगी कि उनका थोड़ा लक था विद द गोल्स। आर्सेनल डिडंट डिजर्व टू गेट द ड्रॉज, बट वही है कि यार गोलकीपर मिस्टेक्स थी। डेविड राया ने, आई वुड नॉट से कि वो उसकी गलती थी, बट उसके बाद जो उसने 2-3 गलतियाँ करी थी, आराम से मैच लूज़ हो सकता था 3-0। एक तो कोल पामर ने ही मिस कर दिया था, 1 ऑन 1 ही था वो। तो 1-2 मिस चांसेस उसने बहुत गंदे दिए एंड उसके बाद दूसरी साइड में डेविड सैंचेज़ ने रॉबर्ट सैंचेज़ सॉरी, ने जो वो गलत पास दे दिया। बस वहाँ से मैच चेंज हो गया। आई थिंक वही होता है कि व्हेन द टीम इज़ ट्राइंग टू विन अ मैच एंड देव हैड अ वेरी बैड रिजल्ट्स ऑफ लेट, एक भी गोल जब पड़ जाता है एंड यू हैव टू कंट्रोल अ टीम फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, वो डिफिकल्ट हो जाता है। 13 मिनट्स बचे थे एंड दे कंसीडर्ड अ गोल। बहुत ही अच्छा वैसे तो गोल लिया था डेक्लन राइस ने, हुँ। बट जैसे ही उन्होंने कंसीड करा, इट जस्ट फेल्ट लाइक कि चेंज हो गया था नेक्स्ट गोल गेम। जो होगा वो आर्सेनल का ही होगा। जिस तरीके से आर्सेनल पुश कर रही थी, प्रेस कर रही थी एंड देन दे हैड आई थिंक 2 प्लेयर्स, एक हैवर्ट्स आ गया था एंड एनकेटिया आ गया था शायद। तो दे हैड दोज़ रनर्स एंड प्लेयर्स हू ट्रो विल, ट्रोसार्ड आया था ना शायद उसके बाद। ट्रोसार्ड भी आया था, हाँ, ट्रोसार्ड हुँ। आ गया था। तो ये सब प्लेयर्स आ गए थे। बट मुझे यार आर्सेनल की ना एक चीज़ बहुत ही प्रॉब्लम लग रही है। जैसे तू कह रहा है ना कि ये हम सिटी के पॉइंट पे मैंने सोचा था कि हम बात करेंगे। बट आई थिंक ऑल दीज़ टीम्स, लिवरपूल, चेल्सी नहीं, लिवरपूल, आर्सेनल, स्पर्स और सिटी, नन ऑफ द टीम्स राइट नाउ फील्स लाइक अ श्योर शॉट टाइटल कंटेंडर। ठीक है, सिटी बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री दैट देव हैड एंड जो उनकी वैसे भी टीम है, दे लुक लाइक द मोस्ट फेवरेबल वन। बट आई हुँ। थिंक इफ आई टॉक अबाउट चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल एंड स्पर्स, I think their aim till the January transfer window will be to be somewhat near where City is, and then they have to strengthen because तीनों teams में ना कुछ issue हैं अभी which they will have to cover up in the January transfer window. And मुझे आर्सेनल का बस यही लगा, they don't have a number 9. And जब या कोई low block team होती है ना, they suffer a lot because cross के लिए there's no player inside to head those chances or take those chances, be that authoritative central striker. तो वो मुझे लगता है, आई थिंक हैवर्ड से शायद ही मस्ट हैव ट्राइड कि वो नहीं बैठा, लेकिन दे नीड अ स्ट्राइकर, अ नंबर 9, विक्टर ओसिमेन हो या फिर आइवन टोनी हो, जो भी है, बट दे नीड अ नंबर 9 जिसकी वजह से आई थिंक दे लुक अ लॉट बेटर इफ दे हैव दैट सेंट्रल फिगर अप अबव।
Agreed. ऐसी और टीम्स का भी है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट आर्सेनल का मुझे बस ये लगा दे वर मिसिंग दैट। एंड सेम है फॉर चेल्सी ऑल्सो। आई थिंक दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस, बट उनके पास वो नंबर 9 था। इस बार तो स्टर्लिंग खेल रहा था एज अ नंबर 9, तो उनके पास भी वो नंबर 9 जो नहीं है ना, निकोलस जैक्सन उन्होंने साइन करा है, बैठ नहीं रहा है वो सही, बट नंबर 9 होता। आई थिंक निकोलस जैक्सन को भी एक बहुत अच्छा चांस मिला था 1-on-1 में, जो हाँ, उसने उसने एक टच मिस लिया कर था दिया। एक्स्ट्रा। हाँ। हाँ, हाँ। तो यस। इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंट नंबर 9, वो चांस ले लेता, वो वहीं पे शूट कर देता, वो चांस ही नहीं लेता उसको एक और टच लेने के लिए। तो वो मुझे लगता है दोनों दोनों टीम्स वो मिसिंग एन इनफॉर्म और अ कॉन्फिडेंट नंबर 9, जिसकी वजह से दे कुडंट स्कोर। बट यार मुझे लगता है कि चेल्सी गेव अवे द लीड। इतना हाँ, इतना अच्छा एग्ज़ैक्टली, चांस था, इतना एग्ज़ैक्टली। अच्छा चांस था फॉर देम टू गेट दिस विन, गेट वन ओवर आर्सेनल, स्टार्ट देयर जर्नी टू द टॉप 4। अच्छा अच्छा पुश हो जाता फॉर द टॉप 4। एंड आई थिंक थोड़ा फॉर लिवरपूल, सिटी, स्पर्स सब खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। बट आई थिंक दैट्स व्हाट मेंटालिटी, जब हम लिवरपूल को बहुत बोलते थे मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, आई थिंक दिस इज व्हाट अ ट्रू साइन ऑफ अ potential title contender is that you don't give away matches so easily. चाहे even on your worst days you come back with a point. And I think बट before the match अगर आर्टेटा को बोला जाता कि you will come back with 1 point स्टैमफोर्ड ब्रिज से, he would have taken that. It's not a bad result against Chelsea at Stamford Bridge overall, अगर पूरा सिनारियो देखा जाए तो। बट डू यू थिंक, बट वो सही है, बट डू यू थिंक लाइक उसको अब आर्टेटा को लाइक ही शुड ड्रॉप ये राया and start with Ramsdale with like his experimentation, he should he stop now? Because I don't यार think मुझे like तो Raya के साथ उसका Raya, I know like he wants that, and again like it's that same discussion with United, like he wants that ball playing keeper, which he is, हम्म but I don't think it is settling in right now. Like I think वो वही, I think मेरा पॉइंट वही है ना कि I think he's experimenting too much, right? I think वो बॉल प्लेइंग कीपर के साथ भी you need those like different types of training sessions, right? वो जो उसको मिल नहीं रहे हैं, I don't think मिल रहे हैं इतने। हम्म And he's starting, I think वो I don't remember, but लास्ट वाले जो चैंपियंस लीग गेम था उसमें रामसेल स्टार्ट किया था या राया स्टार्ट किया था, I don't remember। आई थिंक राया uh, जो चैंपियंस लीग खेल रहा है शायद, और खेल रहा है ना, हाँ। बट हाँ आई थिंक रामचेल। एक बार का अभी तो अब तो राया ही हर हर गेम खेल रहा है, एक्सेप्ट नहीं दैट आई लीग थिंक कप, इस बार एक्सेप्ट दैट शायद लीग जो कप। मैंने सुना था कमेंट्री में, वो यही बोल रहे थे कि दैट रामसडेल की वाइफ गिव बर्थ टू अ हाँ, वो पता बॉय है, और अ वो गर्ल। इस आई बार थिंक पता है, दैट्स व्हाई बट ही वाज मिसिंग। हाँ, बट इस बार तो मुझे उसका कुछ लेन-देन नहीं है इससे। इस गेम से कोई लेन-देन नहीं है उसका। ही इज़ स्टिल द नंबर 1 कीपर, आई फील लाइक ही इज़ ऑलरेडी ओवरटेकन रामस्डेल। बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक्सपेरिमेंटेशन जो इसका हम्म है ये, आई डोंट थिंक इट्स क्लिकिंग, बिकॉज़ इवन विद सिटी देयर वर अ लॉट ऑफ like instances where he gave the ball away and he is like हम्म, बहुत एक वो अल्वारेज वाला चांस था, राइट? जो बिल्कुल क्लोज था, मतलब जा हाँ सकती थी यार। बॉल, राइट? वो तो बहुत ही वो था, अमेजिंग था वो। तो एंड इवन इन दिस गेम he's done like a couple of he's given a couple of chances away like that. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक he needs to stop right now. I think वही मैं बोल रहा हूँ, मैं आई थिंक वही मैं रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट, बट आई थिंक उसका जो जो मेन टीम है, he needs to stick with it. हम्म Or I think he needs to stop experimenting, because I think even ये Jorginho, I think Partey definitely needs to step in. I think Jorginho भी नहीं है उतना बैठ रहा टीम में. I feel like Thomas Partey needs to go into that midfield and control that, because I think last year वही था, Granit Xhaka और Thomas Partey. Those were the two हाँ main people. I think ये चीज अब Declan Rice and Partey needs to do that, and then हम्म and then probably number 10 can be Odegaard, right? वही वही रहेगा obviously, हम्म बट आई थिंक वो जो तू बोल रहा है ना, आई थिंक वो हमने टॉपिक ऑफ डिस्कशन रखा अभी तक कि डू आर्सेनल नीड अ स्ट्राइकर, हाँ राइट? लास्ट वीक के लिए हम वो कर नहीं तो पाए। कर नहीं पाए, बट हाँ, लाइक आई थिंक जो तूने एक पॉइंट में को याद है, तूने बोला था जो व्हेन साका वाजंट प्लेइंग अगेंस्ट सिटी, राइट? एंड जेसूस वाज प्लेइंग ऑन द विंग, आई थिंक ही डिड एन एक्सेप्शनल जॉब। अब ये हम्म नहीं कह रहे कि हाँ आप साका को हटा के गैब्रियल जेसूस खिलाओ वहां पर। साका हम्म इज स्टिल डेफिनेटली द मच बेटर प्लेयर ऑन द विंग कंपेयर टू हम्म जेसूस, राइट? बट आई थिंक यस, जेसूस का आई थिंक एक चीज हो चुका है एस्टैब्लिश किया, वो नंबर 9 तो उतना अच्छा नंबर 9 तो नहीं है। आई थिंक ही प्लेज मच बेटर ऑन द विंग एंड other areas of the pitch where he can like
do other things on the pitch rather than being like the main central striker on that. So I think yes, I think maybe, and I think a report I thi ki they might be, Arsenal might be going for Ivan Toney in the January window, but I think that's one thing they are definitely missing. Ivan to but यार वही है, if you have Ivan Toney, I'm not really sure how Ivan Toney as a player helps this Arsenal side, because मुझे नहीं लगता Ivan Toney is a player जो 25 गोल्स स्कोर कर सकता है प्रीमियर लीग में. बट ठीक है, that's a कर different तो topic सकता है we'll यार, discuss about. कर तो सकता ही है, बिकॉज आई थिंक आर्सेनल हैज दैट क्वालिटी, बिकॉज वही बात है ना, लाइक लास्ट ईयर भी यार आइवन टोनी ने ब्रेंटफोर्ड में मारे थे यार 15 गोल, कुछ 15-16 गोल मारते उसने. हाँ, बट वही है ना, एक ब्रेंटफोर्ड में 15 मारना, वी सीन अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जब वो बड़े क्लब में जाते हैं, वो प्रेशर के साथ खेलना. बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. हाँ मुझे बस हाँ. ये लगता है कि जब डेविड राया को खरीदा था ना, तो आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड. एंड बॉल प्लेइंग गोलकीपर चाहिए था उसको, आई अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल राम्सडेल मुझे लगता है वाज अ वेरी गुड कीपर फॉर आर्सेनल. ऐसा नहीं कि उसने बहुत गलतियां करी थी. शॉट स्टॉपर तो वो काफी अच्छा है. बट मुझे ये लगा कि डेविड राय को जब उन्होंने साइन करा था, तो आई आई थॉट कि ही इज अ यंग गोलकीपर दैट दे आर साइनिंग. बट जब मैं उसकी एज देखी, आई थिंक इज 28 और 29. तो ही इज नॉट अ वेरी यंग कीपर जो उसने साइन करा है, विच ही कैन ग्रो इनटू अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर इन द फ्यूचर. तो बस मुझे वही लगा. एंड देन व्हेन यू साइन अप अ गोलकीपर हु इज अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर, जैसे ओनाना, जैसे ओनाना को यूनाइटेड ने साइन करा था. बट इफ यू हैव अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर एंड वो पासिंग में ही गलती कर दे, दो पासेस ऐसे थे जब मुझे लगा कि वो पास ऑन ही नहीं था. मतलब क्लियरली दिख रहा था कि वहां पे सामने प्लेयर है चेल्सी का, एंड स्टिल ही अटेम्प्टेड दोस पासेस. तो मुझे लगा कि if a goalkeeper who was brought in to be the ball playing goalkeeper does these mistakes, I think पूरी डिफेंस लाइन ना हिल जाती है. दे स्टार्ट I, गेटिंग कंफ्यूज कि कितना ये, बैक पास करें, क्या करें. ये, मैंने पर्सनली ये जब मिन्योले था लिवरपूल में, मैं तब मैं बहुत, उसी पे आने वाला था, मैं उसी पे आने वाला था एग्जैक्टली exactly, कि हाँ, तुम्हारा तो हमने तुम्हारा बहुत तुम्हारा नोटिस करा था ये कि बैक पास हाँ. देने ही बंद हो गए थे, जिससे फिर यस लोरियस कैरियस आ गया था. तो ये दो यस. गोलकीपर, तो आई थिंक वो चेल्सी आर्सेनल के साथ वो स्टार्ट होना ना हो जाए इफ दीज मिस्टेक्स कंटिन्यू. वही, अरे मुझे समझ नहीं आता है कि यार ये जो ठीक है यार, आई अंडरस्टैंड कि यू नीड अ बॉल प्लेइंग कीपर, बट आई फील लाइक वही मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आई थिंक द there needs to be a lot of training sessions and a lot of you have to have that back line also to be able to play with it. हम्म. हम हम्म. हमारी टीम के बारे में बात करते रहते हैं पूरे टाइम. हमारी टीम की डिफेंसिव सेटअप नहीं है टू प्ले विद ओनाना हाँ. राइट नाउ. बार बार कोई ना कोई इंजर होता रहता है हर गेम में. नाउ वी हम्म. probably finally settle with Harry Maguire and Johnny Evans, probably the एवन. two players, right? Who are playing. But I think यार अगर पास नहीं है तो क्लियर करो बॉल यार. Why do you have to हाँ. play from the back always? Like नहीं है, नहीं मिल रहा है. If the team is pressing, ठीक है, हम्म. maybe the first 45 minutes you are not able to play with that, but that is हम्म. where your manager comes in into that 15 minutes and figure out कि ठीक है भाई, ये वाले गेम में अभी हम नहीं कर सकते कुछ भी. जब आ रही है हम्म. बॉल क्लियर करो बॉल. एटलीस्ट यू आर हम्म. नॉट इन दैट पोजीशन वेयर लाइक गंदे पास दे रहे हो, गलत पास दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है हम्म. राइट. चलो एनीवेज राइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. बट एक चीज से को पूछना था बस मैं, प्रेडिक्शन वाइज चेल्सी के जो हम्म. आने वाले फिक्चर्स हैं अप अंटिल लाइक आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हिच इज ऑन December 6 और समथिंग. तेरा एक प्रेडिक्शन मिनट क्या, मैं खोल कितने देता हूँ. कितने 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 मतलब मैं फोन पे पॉइंट्स ही खोल रहा हूँ. कितने पॉइंट्स लेगी वो, क्या लगता है तुझे? एक मिनट मैं खोल रहा हूँ, से कि भी चल जाए, या तू दिखा रहा है यहाँ पे. दिखा भी सकते हैं. ये अभी फिक्चर्स है राइट. तो हम ये बोल रहे थे कि फ्रॉम फ्रॉम आर्सेनल तेरा हम्म. प्रेडिक्शन क्या था कि हाउ मेनी games will Chelsea win? Like this is that toughest fixture run, right? तो यार मैं टॉटनहम से स्टार्ट करता हूँ. टॉटनहम, सिटी, न्यूकासल, ब्राइटन, यूनाइटेड, तो एवर्टन भी तो, हटा दे, यूनाइटेड तो तक भी है. 5 गेम है 15 हाँ, पॉइंट पे कितने लेंगे? 5 गेम में मुझे लगता है चेल्सी, स्पर्स और न्यूकासल में से एक टीम को हराएगी. आई जस्ट हैव दैट फीलिंग कि वो अवे मैच में जाके एक एक किसी ना किसी टीम को हराएगी. आई होप वो स्पर्स है. बट आई थिंक दिल निक वन विन फ्रॉम, they'll nick 2 wins, one against Brighton, one against, I would say,
बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट टॉटनम they'll draw against यूनाइटेड एंड न्यूकासल और सिटी से हारेंगे. So I think that's 6-7 points 15 में अच्छा, से. बहुत तू फिर भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑनेस्ट। हूँ, हाँ. टू मेरे हिसाब से दे डोंट विन अगेंस्ट टॉटनहम, नीदर डू दे विन अगेंस्ट सिटी, नीदर डू दे विन अगेंस्ट न्यूकासल। 0 उसके बाद पॉइंट्स दोनों आर जीतेंगे. चेल्सी ब्राइटन, आई थिंक दे विल विन वन, दे विल विन दैट गेम। हम्म. यूनाइटेड के बारे में मैं अभी अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो दे बिकॉज इट्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड, आई थिंक दे माइट गेट अ ड्रॉ, एंड यूजुअली यूनाइटेड चेल्सी इज यूजुअली अ ड्रॉ। ड्रॉ होता. हम्म. And with the way Chelsea are playing and with the way United are playing, I feel Chelsea वो game can probably take it. But अगर हाँ Chelsea United होता, अगर Chelsea United होता, होम पे होता उनके, तो मैं अभी बोलता था कि हार जाएंगे, हम तो हार जाएंगे। हाँ, उनके होंगे. But हाँ, since हमारे होम पे, और given that fixture is still like 2.5 months away, तो हम्म. बहुत कुछ बदल सकता है 2-2.5 महीने में। 2.5 महीने नहीं, सॉरी, 1.5 महीने में, सॉरी, माय बैड। I feel like they've drawn. So मेरा prediction है 4 पॉइंट अभी के हिसाब से from the next 15 points from given starting from Tottenham. हाँ, तो हमारा Not सेम ही है. not बस मुझे बस ये लग रहा है कि नहीं, तूने 7 पॉइंट कहीं पे बोला भाई। शायद. हाँ हाँ, एक एक विन का ही मैं बोल रहा हूँ कि एक बस मुझे लग रहा है दिल निका विन कोई भी एक बड़ी टीम से. सिटी नहीं होगी, बट आई फील कि स्पर्स या सिटी न्यूकासल वाला में गेम दिल, ही लग रहा है मुझे, सिर्फ सिटी वाला गेम ही लग क्योंकि रहा है वो उनके जिसमें कुछ होम नहीं पे कर है. सकते उनके होम पे, एंड द वे सिटी आर प्लेइंग, एंड वी टॉक अबाउट सिटी अ लिटिल बिट कि मुझे क्या हम्म. उनसे प्रॉब्लम्स हैं, बट हाँ चलो। बट ठीक है, यू आर सेइंग 4 points, आई एम सेइंग 7 points. हम्म। लेट्स सी. चेल्सी अब चेल्सी वाले फैंस बताओ, कितने तुम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हाँ हो, यार, तुम्हें, सही तुम्हारी है. तो टीम है, चेल्सी फैंस बताओ. तुम बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है कि कितने चेल्सी पॉइंट्स ले सकती है, तुम लोग को ऑप्टिमिस्टिक, कितने ऑप्टिमिस्टिक हो इन द नेक्स्ट 5 गेम्स, एक तो बिकॉज हमारा इन ऑब्वियसली। हाउस चेल्सी फैन ही है, वो तो आई एम श्योर नजर ना लग जाए, इसलिए वो बोलेगा कि नहीं नहीं यार, सारे हारेंगे, 0 points होंगे. आई एम श्योर अंश तो आगे यही बोलेगा. बट आई थिंक जीरो बट पॉइंट्स अगर होंगे इन द नेक्स्ट 1.5 months, तो पोचेटिनो will probably be in that sacking position, which I don't think हाँ, anyone wants. I don't think Chelsea are playing that way, that they will like have 0 points. I don't think so. चेल्सी वैसे अच्छा खेल रही है. Hmm. मैंने ना एक आई थिंक बहुत सारे उसमें पॉडकास्ट में सुना है ये, दैट आई वुड रादर बी अ चेल्सी मैनेजर देन अ यूनाइटेड मैनेजर करंटली, जो भी सिचुएशन है चेल्सी में. बट तब भी द टीम फील्स लाइक अ बेटर टीम कंपेयर टू व्हाट अ यूनाइटेड और Yeah. यूनाइटेड, हाँ, यूनाइटेड Yeah. हैज. Yeah. बट ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द अदर मैचेस दैट हैपेंड. एक तो बहुत ही एक्सपेक्टेड था, फायरी होगा, मर्सीसाइड डार्बी. Hmm. बट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था आई थिंक. बट जो भी है ठीक है, पहले बात ही करते हैं मैच के बारे में. तुझे क्या लगा, मैच देखा तूने या फिर हाइलाइट्स देखे? मैच मैंने सेकंड हाफ देखा था, फर्स्ट हाफ नहीं देखा था, सेकंड हाफ देखा था मैंने। अच्छा. फर्स्ट हाफ तो यार लिवरपूल काफी अच्छा खेल रही थी हम्म। अप टिल दैट रेड कार्ड. बट वही मुझे लगा यार, आजकल ना थोड़ा, एक तो तूने ये चीज नोटिस करी है कि रेड कार्ड बहुत ज्यादा मिलने लगे हैं प्रीमियर लीग में. आई थिंक इस गेम वीक में ही 4 रेड कार्ड थे. अकांजी सो था। आई एम नॉट श्योर. हाँ. अकांजी था एक, एक ही अका, याद है मुझे। एक अकांजी था, एक ये था, एशली यार और यंग, एक एशली एशली यंग तो यंग था था। ही. मैं और बता रहा हूँ कौन से थे. 4 रेड कार्ड थे मुझे याद है. एक बॉर्नमथ में था लुइस कुक को, बर्नली में था हाँ, और एक एवर्टन में था, हाँ। रॉबर्ट्स तो को. चार, और एक बर्नली में था, हाँ। चार चार रेड तो कार्ड 4 रेड कार्ड हो उससे गए ना। अगर तू उसे पिछले वाले गेम वीक में देखेगा, उसमें भी काफी रेड कार्ड्स थे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कुछ गलत ना बोल रहा हूँ मैं. हाँ, वोल्स में मिला था, फिर टॉटनहम में मिला था, है दो ना, थे। दो. उससे पिछले वाले में तो हमने ही ले लिए थे. 2 रेड कार्ड, और फिर एक फॉरेस्ट के गेम में था, फिर उसके पहले में चेल्सी में था, फिर उसके पहले वाली वीक में बर्नली में था, वुल्स में था, सिटी में था। हाँ, तो तो कुछ हर वीक ज्यादा ही में एक रेड रेड कार्ड्स कार्ड हो था। गए. नॉट श्योर कि प्लेयर्स थोड़े ज्यादा ही वाइल्ड हो गए हैं, या फिर रेफरीज थोड़े ज्यादा कार्ड्स दिखाने में अपना वो उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा लिया. बट जो भी है ठीक है, वो दैट्स अ वो तो डिफरेंट हम कर थिंग. चुके बट हैं बात, वो तो हम कर चुके हैं बात कि हाँ दैट इज डेफिनेटली वन थिंग दैट इज देयर, रेफरीज का तो है हाँ. ही वो। बट अब जैसे ये सिचुएशन थी, बहुत ही ऑब्वियस था. आई थिंक एक उसने फाउल करा, उसके बाद दूसरे में उसने डिसेंट के लिए वो बच गया था, तीसरा उसने फिर एक और फाउल कर दिया एशली यंग ने.
बट जब वो रेड कार्ड हुआ ना, बहुत ही ऑब्वियस हो गया था दैट वील बी सीइंग अ बर्नली साइड इंस्टेड ऑफ अ एवर्टन साइड जो मर्सीसाइड डार्बी खेलने आई है। अ, बर्नली साइड इतना, सीधा सीधा ही ड्रॉप कर दिया है बर्नली। क्योंकि ये वही है ना डाइच की वो, टीम थी। हाँ हाँ, वो ऐसे ही खिलाता था ना, वो पूरा उसने पाक द बस कर दिया सारे 10 आई थिंक। एंड मैंने ये लिवरपूल के मैचेस में भी देख लिया, बिकॉज हमने तो इस सीजन बहुत सारे रेड कार्ड्स ले लिए हैं। आई थिंक वी प्लेड 3 मैचेस विद 10 मैन एंड एक 9 मैन के साथ। इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक अ टीम जब वो 10 मैन हो जाती है, बिकॉज दे गो वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिवली। हुँ। वो बस ब्रेक्स पे ट्राई करते हैं आगे जाने का। एंड उसके बाद वो पुराना गेम ये था कि हाउ विल लिवरपूल ब्रेक एवर्टन का डिफेंस। हाँ, आई एंड एंड आई फ़ील सॉरी एक पॉइंट बस बोल रख रहा हूँ उसमें कि हाँ हाँ आई फ़ील है कि अगर पेनल्टी नहीं मिलती, आई डोंट थिंक आई थिंक दिस इज़ अ नील-नील ड्रॉ, आई थिंक। हाँ, मुझे ये लग रहा था कि आई थिंक वी वेस्टेड अ वेरी गुड चांस टू कवर अप ऑन द अदर टॉप 3 टीम्स, अगर हम ये मैच ड्रॉ करवा लेते, इवन व्हेन एवर्टन वेंट 1 मैन डाउन। बट मैं ना होप कर रहा था कि इट शुड हैव बीन 11 वर्सेस 11, बिकॉज दैट वाज मोर ऑफ एन ओपन गेम फॉर लिवरपूल कंपेयर टू 10। जब एशली यंग को रेड कार्ड मिला ना, थोड़ी अंदर से तो खुशी हुई। एंड थोड़ा अभी थोड़े डिसीजन हमारे फेवर में आ रहे हैं। आई थिंक कोनाटे को भी रेड कार्ड हो सकता था, वो उसको दिया नहीं। एंड उसी के नेक्स्ट इंस्टेंस में उसको हटा दिया था, क्लॉप ने समझ गया था कि ये अगला फाउल में निकलेगा। सॉरी। तो मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा हमारे उसमें जा रहा है फेवर में, बट मैं नहीं चाहता था कि रेड कार्ड हो, बिकॉज वो डिफेंसिवली हो जाती है। कुछ इतना था नहीं। आई थिंक लुइस डियाज थोड़ा फाइनल थर्ड में थोड़ा पासिंग मिस कर रहा था, 2-3 चांसेस थे जब वो अच्छा निकाल सकता था पास, बट उसने दिया नहीं। बट ओवरऑल बहुत ही नॉर्मल गेम था। एक चीज मुझे बहुत ही प्रॉब्लम लग रही है गोइंग इन द नेक्स्ट 1 मंथ इज रॉबर्टसन की इंजरी। ही इज आउट फॉर आई थिंक टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। हाँ, 4 वीक्स के लिए गया है वो बेसिकली आई थिंक 4 नहीं वीक्स तो नहीं, सुना है मैंने। 4 वीक्स नहीं, शोल्डर सर्जरी है उसकी। ही इज अच्छा, आउट फॉर 10 वीक्स। तो वो मोस्ट प्रॉब्ली जैन में ही वापस आएगा। एंड सिमिकास इज अ गुड कवर ऑप्शन, बट उसको जब मेन लेफ्ट बैक बनाते हो ना, ही इज अ रियली, मुझे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता उस प्लेयर में। एंड उसने इस एवर्टन के मैच में भी ये दिखाया, मतलब लुक्ड लाइक अ प्लेयर हु वाज नॉट एंजॉयिंग द मैच, बट बड़ा ही अजीब सा परफॉर्मेंस था उसका। एंड एज अ फैन आई वाज, ये तो चल ठीक है, एवर्टन 10 मैन डाउन थी तो दे वर नॉट अटैकिंग। एंड अगले 2 मैच हमारे इजी हैं, एक नॉटिंघम फॉरेस्ट और एक लूटन है। बट देन वी प्ले द बिग मैच अगेंस्ट सिटी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि हाउ विल ही कोप अप विद द मैचेस। एंड हमारे पास कोई फुल बैक है भी नहीं है अभी, बस जो गोमेज है जो राइट बैक कवर कर रहा था। नाउ ही हैव टू कवर फॉर लेफ्ट बैक आल्सो। तो आई थिंक वो थोड़ा सिचुएशन हमारी खराब हो गई है लेफ्ट बैक वाली। ओवरऑल लेकिन ठीक था, ज्यादा नॉर्मल सा मैच था। एंड एक एक प्लेयर से मैं काफी इंप्रेस था, वो था हावी एलियट। हुँ। आई थिंक जब वो मैच में आया तो ही वाज द वन जो थोड़ा मूव कर रहा था इधर, मोर लाइक जैसे कोल पामर ने खेला था चेल्सी के लिए। ही वाज ऑल ओवर द फील्ड। काफी एक उसने बहुत अच्छी शॉट भी मारी थी जो पिकफोर्ड ने रोक ली थी। आई थिंक ही वाज गुड, एंड नूनेज का इन्वॉल्वमेंट फॉर द लास्ट गोल वाज आल्सो गुड। बट ओवरऑल अ गुड विन, देखो, रिक्वायर्ड विन। तुझे एक क्रेज़ी स्टार्ट पता है अभी तक? पता नहीं तुझे तुझे ये चीज़ पता है कि नहीं? डार्विन नूनेज़ के असिस्ट टू मो साला इज़ मोर देन सादियो माने। टू मोसाला? हुँ। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। क्रेज़ी बट स्टार्ट मैंने है ये ब्रो। मैं बिलीव ही नहीं कर पाया। मैं 2 बार पढ़ा कि ये सही अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ ना मैं? क्योंकि मैं कितने बिलीव ही नहीं असिस्ट कर हैं? पा रहा था यार। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा। मुझे एग्ज़ैक्टली नंबर अब याद नहीं है। बट मैं बिलीव नहीं कर पा रहा यार, 5 साल खेला है यार ऑलमोस्ट साला एंड माने राइट? ऑलमोस्ट 5 साल खेला है, हाँ राइट? हाँ, एंड 1 साल में इसने ओवरटेक भी कर लिया है। वो भी और वो वो साल जब ये इसका अच्छा नहीं और था। लगता है कि और ऐसा तो लगता है कि नूनेज़ तो खेलता भी नहीं है इतने, गेम नहीं खेलता। हाँ हाँ। फिर भी हो गए पता नहीं। बट ऑब्वियसली दे वर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल गेम्स, नॉट लाइक जस्ट द प्रीमियर लीग गेम्स। But बट ये थोड़ा that was a crazy, सरप्राइजिंग है, मतलब that was a crazy start. I ये was also सुन के like, थोड़ा ऐसा लगा, इफ hmm. अगर ये कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन होता तो मैं नूनेस को तो कभी सेलेक्ट नहीं करता इसमें। अगर उसमें ऑप्शन दी जाती माने, ट्रेंट, रॉबर्टसन और नूनेस, तो नूनेस मेरा लास्ट ऑप्शन होता। हाँ, मेरे हिसाब से अगर मेरे को अभी बोलता अगर कोई ऐसा क्वेश्चन तो मैं ट्रेंट बोलता शायद। नहीं वैसे ट्रेंट भी नहीं बोलता बिकॉज आई थिंक माने ही बोलता बिकॉज ट्रेंट एंड साला probably play in that same side हाँ। right so it's very hard हम्म। but हाँ I would बट have said माने for sure एक माने चीज और मैंने और रॉबर्टसन भी पढ़ी है, होता उसमें हाँ रॉबर्टसन हाँ।
बट एक चीज मैंने और पढ़ी अभी, जब तूने बताया उसके बाद मैंने खोल के देखा, तो न्यूनेस के 7 असिस्ट हैं फॉर लिवरपूल। सबसे ज्यादा साला के लिए हैं, बट तू गैस कर सकता है कितने हैं साला के लिए? 7 ही होंगे। सा, सारे साला के हैं। उसने किसी और को असिस्ट दिया ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्योंकि अभी भी जो मैंने 2-3 देखे हैं इस साल वो सारे साला के ही थे, तो सारे क्रेजी नो। साला को असिस्ट दिया उसने, एक ही बंदे को असिस्ट देता है वो। अमेजिंग। ब्रो हम्म, कोड है उसका पूरा। भाई साला को हाँ। ही दूंगा मैं। बट मैं यार मैं ना मतलब धीरे धीरे ना जाके आई एम सीइंग अ प्लेयर जो मैं चाहता हूँ अब स्टार्ट करे। पहले ना मुझे लगता था कि यार इसको बेंच से लाओ, ये इम्पैक्ट बेंच से ही देगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि ही शुड बी दैट प्लेयर जो स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज ये ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जोटा है, ही इज अ गुड फिनिशर, उसको तुम एक चांस दोगे वो गोल मार देगा, बट ओवरऑल 90 मिनट्स का ना उसका इन्वॉल्वमेंट इज वेरी लेस। ये डार्विन पासिंग नूनेज वासिंग कुछ कुछ करता है गेम में, इट फील्स हाँ। लाइक कि वो ही मेक्स सम थिंग्स हैपन, इज व्हाट हाँ, इट इज, वो राइट? चाहे वो एग्रेशन की वजह से हो या जो भी है, ही इज ऑलवेज देयर फाइटिंग। तो मैं ना चाहता हूँ कि ऐसा प्लेयर स्टार्ट हो। डियाज भी थोड़ा ऐसा है। बट ठीक है, गुड विन फॉर लिवरपूल यार। वी नीडेड दिस आफ्टर अ ड्रॉ एंड अ लॉस अगेंस्ट स्पर्स एंड ब्राइटन। वी आर बैक। अब दो इजी बट मैचेस हैं, आई रियली होप कि हम वो दोनों निकाल लें एंड एंड दिस सेट ऑफ फिक्चर्स विद 3 विंस। फिर तो इंटरनेशनल गेम वीक के बाद हमारा सिटी के अगेंस्ट मैच है। जब फिर से वो सिटी के बाद वो है क्या, ये इंटरनेशनल ब्रेक के बाद है ये? अब यार ऐसे गेम्स इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मत रखा करो तुरंत, और वो भी और उसके यार बाद वो भी अर्ली किक अर्ली ऑफ। किक ऑफ, वो भी हमारे सारे अर्ली किक ऑफ हैं यार। पता नहीं क्या है यार, वो पता नहीं गेम क्या यार कर। खराब हो जाता है, पता है इंटरनेशनल ब्रेक, और या तो फिर वो सिटी लिवरपूल कैसे नॉर्मल तुम टाइम अर्ली पे किक रखो। ऑफ रख सकते हो यार? ये तो तुम्हें संडे नाइट रखना चाहिए। तेरे को बोला था ना लास्ट टाइम मैंने कि ये रखते हैं, ये लोग रखते हैं यूजुअली। हाँ, लास्ट टाइम आई थिंक, लास्ट टाइम जब हम बात करते थे तभी उस समय फिक्सचर्स अनाउंस नहीं हुए थे, टाइमिंग अनाउंस नहीं हुआ था, बट फॉर सम रीजन बट हमारा ये एवरी सारा यार वही हो रहा है। अर्ली किक ऑफ ना परफॉर्मेंस नहीं होती इतनी अच्छी। साउथ अमेरिकन प्लेयर्स आते ही 1.5 दिन पहले हैं, उनको लिटरली एक वो गेम सेशन खराब हो मिलता है। जाएगा यार, वो तो गेम मजा नहीं आएगा फिर देखने में, मेरे को नहीं हाँ। लगता। वो मेरे को लग रहा बट है तू क्या सिटी कह जीत रहा था, कुछ कह जाएगी। रहा था तू लिवरपूल का? नहीं, मैं बस एक चीज कह रहा था कि मेरा मतलब जब मैं ऐसे एज एन लाइक जस्ट प्रेडिक्टिंग द गेम, राइट, कि कैसा गेम होगा, आई वाज प्रेडिक्टिंग प्रीटी सिमिलर, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि लिवरपूल के होम पे गेम है, आई डोंट थिंक लाइक डाइच डाइच वुड प्रोबब्ली जस्ट से कि ओपन गेम रखो। आई थिंक ओपन गेम रखते हाँ। तो लिवरपूल मार देती उनकी अच्छी खासी, हम्म। मतलब बट आई वाज एनीवेज नेवर एक्सपेक्टिंग लाइक दिस लिवरपूल विल विन लाइक 5-0 5-1, ऐसा हम्म। कुछ प्रेडिक्शन नहीं था हम्म। मेरा। इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी, मेरा प्रेडिक्शन 2-0 ही था वैसे, कि 2-0 ही हम्म। होगा। बट गुड। मेरा बस। आई थिंक दैट इज गुड कि उनको एक वो मिल गया पेनल्टी अगेन, बट व्हाट यू सेड वाज राइट। आई थिंक तू पिछले वाली गेम की बात करते हैं ना हम लोग, आर्सेनल और चेल्सी में, आई थिंक दिस वाज आल्सो वेरी वेरी सिमिलर, लाइक आई फील लाइक थोड़ा सा हार्श था टू गिव अ पेनल्टी बिकॉज, बट या इट वाज अ पेनल्टी, ये थोड़ा इट दूर वाज अ था पेनल्टी। एंड इसमें डिफ्लेक्शन नहीं था, उसमें डिफ्लेक्शन था, इसलिए मुझे लगा कि ये वाला थोड़ा क्लियर था। बट मैं ये कहूंगा कि जरूर कि कोनाटे का रेड कार्ड भी होना चाहिए था। काफी क्लियर येलो कार्ड फाउल था जो उसने किसको रोका था, मुझे नाम नहीं याद। बट उसने एक प्लेयर को फाउल करा था। तो वो मुझे लगा कि, और आई थिंक क्लॉप ने ना उसी समय रियलाइज कर लिया कि इसको निकाल दो। तो वो आई थिंक थोड़ा हम लकी थे उसमें। बट ठीक है, यू नीड लक ऑल्सो। एक चीज मैं बस बोलूंगा कि जैसे मैं बोल रहा था चेल्सी आर्सेनल को नंबर 9 चाहिए। आई थिंक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी स्टिक क्लोज टू दीज 3 क्लब्स, और आर्सेनल और सिटी टिल जनवरी। एंड वी हैव टू गो एंड गेट अ वेरी गुड सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी नेसेसिटी हो गई है। मैकेलिस्टर को खिला रहे हैं, ही इज डूइंग एन ओके जॉब। बट जो ये मैचेस होते हैं ना, जब यू आर प्लेइंग अगेंस्ट सिटी और यू प्लेइंग अगेंस्ट आर्सेनल, यू नीड दैट सेंट्रल फिगर जो तुम्हें तुम्हारी डिफेंस लाइन को सेव करे। वी डोंट हैव दैट। अभी तक वो मैच हुए नहीं है जिसमें हमें थोड़ी ऐसे इशू आए। ब्राइटन के अगेंस्ट हुआ था जब वो बहुत प्रेस कर रहे थे। बट मुझे वही लगता है कि एक हमें सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर लेना पड़ेगा। एंड वी हैव टू बी क्लोज टू द टॉप 3 टीम्स टिल द एंड ऑफ द दिसंबर, कि हम फिर उसको ले पाए। बट ठीक है, यूनाइटेड की बात करते हैं। यूनाइटेड वर्सेस शेफील्ड। मैंने तो यार हॉयलैंड रखा था एफपीएल में, कैप्टन बनाया था, ये सोच के कि भाई यूनाइटेड आएगी वापस शेफील्ड के अगेंस्ट, एटलीस्ट 2 से 3 गोल मारेगी, कहीं ना कहीं तो हॉयलैंड का इन्वॉल्वमेंट होएगा। एंड मैं इतना डिसअपॉइंटेड था, मैंने गोल की वो डिफेंडर भी रखा था, गोल भी खा लिया। हाउ वाज द गेम? मैंने मैच तो नहीं देखा वेरी ऑनेस्टली, बट हाइलाइट्स देखे थे।
हाइलाइट्स में इतना पता नहीं चलता है कि कैसा मैच था। तुझे क्या लगता है? मैं पता नहीं भाई तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि यूनाइटेड वाज बैक। आई फील लाइक कि हम तो मैं बोल बोल। बोलो। नहीं, नहीं मैं बस ये मैं कह तो रहा हूँ कि यूनाइटेड वाज नॉट बैक। मैं तो बस ये एक्सपेक्ट कर रहा था, शेफील्ड जो बहुत खराब खेल रही है और हॉयलैंड अच्छा खेल रहा था, तो मुझे लगा कि हॉयलैंड एटलीस्ट कुछ तो कैपिटलाइज कर सकता है। वो नहीं हुआ। अबे यूनाइटेड की टीम ही नहीं है यार, वो है ही नहीं वो टीम। I think there is basically that whole the whole thing that was surviving the whole thing that was going around with Chelsea also na with regards to ownership last season. I think वो कुछ ना कुछ हम्म। करके affect तो हो ही रहा है टीम पे। And हम्म। all this like all this news obviously comes during international break when matches are not going on. अब obviously हो चुका है। I think वो I think confirmation तो नहीं आई है, but हाँ I think 25% is ownership is going to Sir Jim. हाँ। Um, but यार I feel वही again it was a moment kind of performance. डालो का बहुत सही गोल था वो। मैकटोमिने। मैकटोमिने ने फिर से गोल मार दिया। तो मैकटोमिने तो बहुत ही फाड़ू खेल रहा है यार। आई थिंक इवन आई वाज तुझे तूने ये चीज फॉलो करी है ना कि इंटरनेशनल ब्रेक में मतलब इंटरनेशनल में क्या चल रहा था लाइक ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। स्कॉटलैंड नहीं यार, हैड मैंने इतना वन। देखा नहीं। हाँ तो बेसिकली स्कॉटलैंड हैड वन 5 out of 5 एंड हम्म। मैकटोमिने वाज इज द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन दैट वर्ल्ड कप यूरो क्वालिफिकेशन। ठीक है। अच्छा। इन दैट स्पेन स्कॉटलैंड वाला गेम मैं देख रहा था बिकॉज ये चल रहा था तो आई वाज लाइक एंड ही स्कोर्ड अ फ्री किक। उसमें वो ऑफसाइड हो गया तो वो गोल चला गया एंड इवेंचुअली स्पेन वन द गेम। बट ओ। हु नोज लाइक अगर स्कॉटलैंड फर्स्ट मार देती वो गोल चला जाता तो हु नोज लाइक स्कॉटलैंड वुड हैव बीन 6 out of 6। हाँ, सोचो मतलब क्वालिफाई स्कॉटलैंड हो गए ना वो? हो गई है क्वालिफाई स्कॉटलैंड नाउ। हाँ, ये मैंने सुना था कि क्वालिफाई हो गई। तो बट मुझे तो अगेन कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिखी है यूनाइटेड से फिर से। देयर वाज अगेन लाइक दैट गोल दैट मैकटोमिने टुक वाज ब्रिलियंट। आई थिंक इज अ ब्रिलियंट गोल। बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आई फील हम्म। लाइक सिटी हु आर नॉट पुटिंग टीम्स अवे United might just be or and again like we're playing at Old Trafford तो we might just be saved by that कि हम लोग 5-0 ना हारे। बट मेरा प्रेडिक्शन तो 6-0 है। मेरा सिक्स प्रेडिक्शन है नील कि कल हम 6-0 हाँ टू यूनाइटेड। हाँ हाँ 6-0 टू यूनाइटेड सही बात है। इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं मैं भाई कि हम सिटी को एक भी गोल नहीं मारने देंगे और हम 6 गोल मार देंगे। ठीक है। तो मेरा मेरा तो है भाई प्रेडिक्शन नेक्स्ट वीक हम मैं तो मेरे काउच के पीछे देखना मेरे काउच के पीछे जगह नहीं है। ठीक है। वरना मैं हाँ। इसके पीछे बैठ के देखता नहीं क्योंकि मेरा तो टू बी ऑनेस्ट मूड नहीं है नेक्स्ट वीक देखने का। हम बट बहुत यार, गंदी तरह से हारने वाले हैं। ऑनेस्टली बताऊं, आई थिंक तुझे यूनाइटेड के बारे में कुछ बोलना है, और या फिर हम यहाँ से थोड़ा बोले डाइवर्ट मतलब कर सकते हैं मेरे पास डिस्कशन? फ्रॉम प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस दैट आई हैव हैड वीव हैड विद यूनाइटेड मेरे पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है हमारे पास वो अंटिल आई फील लाइक अंटिल हमारी फाइनल जो प्रॉपर 11 आर बैक आई कैन हम्म। नॉट से कि हमारी टीम में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। मुझे नहीं पता है बिकॉज लिंडलॉफ हम्म। इज प्लेइंग एज अ मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक। हम्म। वो नहीं है वहां नहीं खेलने वाला है। वहां पर लूक शॉ खेलेगा। आई डालो थिंक या रेगुलियन शायद वापस आ जाएगा फॉर द हाँ चैंपियंस लीग, बोल रहे हाँ थे बट शायद। रेगियन अगेन इज अ लोन प्लेयर वी हाँ, बॉट हिम बिकॉज हमारे पास टू प्लेयर्स नहीं कवर। है उस हम्म। पोजीशन पे राइट। मलासिया भी इंजर्ड है। शॉ भी इंजर्ड है। वहां पर भी डालो नहीं खेलता है। वहां पर वैन बिसाका खिलाता है। वरान हम्म। अभी तक नहीं। वरान शायद आ गया वापस। मार्टिनेज तो गया ही है अंटिल एंड ऑफ द ईयर। वो नहीं है। हम्म। ओनाना वी ऑल नो क्या कर रहा है वो। अमराबाद खेल रहा है। कैसेमीरो नहीं खेला इस गेम वीक में। आई एम गेसिंग मेरे को उसका न्यूज़ नहीं पता है बट आई एम गेसिंग वो बिकॉज ऑफ द ट्रैवल आई थिंक दैट्स व्हाई ही डिड नॉट प्ले। आई डोंट थिंक ही इज इंजर्ड। इस बार शायद प्रीमियर लीग क्लब्स ने मिलके सबको, साउथ अमेरिकन प्लेयर्स को एक फ्लाइट में वापस बुला लिया था। आई थिंक क्लॉप ने ये इंटरव्यू में बोला था कि बहुत सारे क्लब्स ने मिलके अपने अर्जेंटाइन एंड ब्राजीलियन प्लेयर्स को ना जल्दी बुला लिया था। मैच खत्म होते ही दे हैड अ फ्लाइट। बट ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया। मैं बस ये बोलना चाहता था यहाँ से, इफ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिटी का जो मैच है तुम्हारा। आई थिंक आउट ऑफ ऑल द लास्ट 3-4 सीजन्स, दिस सिटी टीम फील्स अ लिटिल वल्नरेबल। चाहे रॉड्री बैक वापस आ गया है एंड हालैंड ने वापस गोल मार दिया है, बट स्टिल ये जो सिटी टीम है ना, दिस फील्स लाइक अ टीम
जो कंसीड कर सकती है, जो इफ नॉट अ विन बट यू कैन इजीली निक आउट अ ड्रॉ आल्सो इस टीम से। तो मुझे वो सब चीजों से लगता है कि आई एज ए न्यूट्रल आई विल वॉच दिस मैच एंड आई विल होप कि यूनाइटेड जीते या पॉइंट निकाले सिटी से। बट वो हाँ होप ना इज नॉट अ ब्लाइंड होप जो लास्ट 2-3 सीजन होती थी। जेन्युइनली लास्ट 2-3 सीजन जब भी सिटी का मैच होता था बड़ी टीम के साथ, वो एक ब्लाइंड होप होती थी कि यार शायद कुछ हो। अब ना वो थोड़ी होप ना ऑप्टिमिज्म में बदलती जा रही है जैसी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। यू वॉच इट अगेंस्ट, चल ठीक है लास्ट 3 मैचेस जो भी थे दैट वाज विदाउट रॉड्री, बट इवन दिस मैच अगेंस्ट ब्राइटन वेयर दे वन 2-1, इट फेल्ट लाइक अ मैच जहाँ पे ब्राइटन अगर थोड़ी और क्लिनिकल होती हम्म तो थोड़ा क्लोज हो सकता था वो मैच। 10 मैन हो गए थे वो लास्ट में, आई थिंक 10 मिनट थे उनके पास, 10 या 5 मिनट थे। तो वो थोड़ा आई थिंक दे आर वल्नरेबल। एंड आई थिंक लाइक मेटोमा ने कुछ बहुत ही पॉइंट ब्लैंक मिस भी किया था एक एंड में। हाँ एक मिस करा उसने, बहुत हाँ बहुत ही अच्छा चांस था वो मिस हम्म, करा। तो मुझे बस आई थिंक एडरसन नहीं खेला था शायद, मुझे लगता है शायद हाँ सिटी ने अपने प्लेयर्स नहीं बुलाए थे जल्दी, दैट्स व्हाई सिटी एंड यूनाइटेड के नहीं स्टार्ट करे। बट जो भी है, बट ओर्टेगा खेला था शायद, यस। उसने एक मिस्टेक भी करी थी आई थिंक, वो भी बहुत अच्छा चांस था ब्राइटन के पास। बट तुझे लगता है कि दिस सिटी इज नॉट दैट बीस्ट जो हमने लास्ट 3-4 सीजन या फिर 6-7 सीजन से देख रहे हैं, एंड दिस टीम इज देयर आउट where you can nick up, draw or a point win from the players? मैं फॉर एज अ यूनाइटेड का मैच के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एज अ न्यूट्रल व्हेन यू आर वाचिंग दिस टीम एंड व्हेन यू सी कि कोई बड़ी टीम के साथ मैच है, तुझे लगता है कि दिस सिटी इज वल्नरेबल? हाँ तो वल्नरेबल तो है ही ना भाई, वो तो आई थिंक जब जब उन्होंने स्टार्ट किया ना 6 आउट ऑफ 6, तभी एवरीवन वाज लाइक कि इनको तो कोई हरा नहीं पा रहा है। बट हाँ, इवन इफ यू लुक एट सम ऑफ द गेम्स दैट दे हैड, आई थिंक एक एक विन था उनका जो वो काइंड ऑफ रूथलेस सिटी परफॉर्मेंस होता है ना, वो फुलहम के अगेंस्ट था। वो भी बहुत ही वियर्ड विन था। हम्म। एक उसमें वो एक गोल था जो शुड हैव नेवर स्टूड। आई थिंक कुछ हाँ। अकांजी वकांजी का गोल था वो, राइट? हम्म। So again, but that's where like the floodgates kind of open. But I think Fulham को against like everyone is doing that, right? Sheffield United हमें याद है 90th मिनट में वो गोल पड़ा था रॉड्री का। हम्म। हम्म। ब्राइटन के अगेंस्ट भी like they were up at 2-0, and I really thought कि this is that game where they will win 5-0 or something, right? हम्म। But नहीं हुआ वो भी। After 19 minutes they basically, I don't know what happened. कुछ ज्यादा क्रिएशन नहीं हुआ उसके बाद भी। हम्म। तो वल्नरेबल तो है, यस, बट स्टिल सिटी इज सिटी, राइट? वो एक है। आई थिंक दैट वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट कि सिटी नेवर स्टार्ट द प्रीमियर लीग सीजन वेरी वेल, इट्स अबाउट हाउ दे एंड द प्रीमियर लीग सीजन, बिकॉज हम्म। इट्स लाइक आफ्टर फरवरी दे लाइक अब हमें 15 गेम की विन स्ट्रिक पे जाना है एंड वी विल डू इट। हम हम्म। लोग कर लेंगे वो चीज, एंड दैट्स वेयर यू सी द बेस्ट ऑफ सिटी, राइट? आई थिंक वो एक तो लाइक द गेम्स कम वेरी थिक एंड फास्ट, सो यूर लाइक अच्छा ठीक है, बस अब जीतते रहना है, बस अब मैचेस है हर 2-3 दिन में, बस जीतते रहो, दैट्स ऑल हाँ। इट इज, राइट? और थोड़ा बहुत तो है यार। आई थिंक हालैंड डेफिनेटली यू फील लाइक ही इज नॉट as ruthless as he was last season, even though he's like scored about like what 10 plus goals already. But he still say हम्म। कि नहीं, Haaland is not ruthless. But because he's already set that standard, right? That's why we say that. बट डेब्रोइना की एक कमी है जो जो डेफिनेटली दिखती है। हम एक बात कर चुके हैं हम्म। पहले कि एक वो सेटल्ड राइट विंगर जो उनके पास था इन 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 मारेस, वो नहीं है अब। तो वो कौन होगा? कोल पामर वाज लुकिंग लाइक ही कुड जेल इनटू दैट टीम, बट अब वो बेच दिया उन्होंने, तो वो भी नहीं हम्म। रहा। तो अब Bernardo Silva, I really don't feel like he's a right winger. He's the more creative player in that team, right? But again, like if we see the gameplay, it feels like more like De Bruyne's job is being done by Alvarez. But also Alvarez is also himself is a striker, so he also wants to हम्म। be in that goal scoring positions, and that's हम्म। why we're seeing, right? I think the goals are being shared between Alvarez and Haaland a lot. हालैंड, It's not हाँ। like क्योंकि अगर Alvarez को शॉट मिल रहा है तो he will take it because he is a good finisher. हम्म। वरना वही वरना वही चीज हालैंड को मिलेगी, एंड दैट्स व्हाई वेयर लास्ट सीजन इट वाज लाइक कि वो ऑलरेडी अभी तक 15-17 गोल मार चुका था, एंड देन वी वर लाइक अरे यार ये शायद 50 गोल तो ना मार दे प्रीमियर लीग में, राइट? हम्म। हम्म। तो
vulnerable है, but if you still see they still nick out, they still feel like they will take out the games. जो 2 गेम हारे हैं वुल्स से और आर्सेनल। आर्सेनल से, राइट? आर्सेनल वाला डिफ्लेक्टेड शॉट था, एंड आई स्टिल फील आई एम सेइंग कि अगर वहां पर रॉड्री होता, आई थिंक दे वुड हैव वन द गेम। आई थिंक दे वुड हैव वन द गेम, राइट? नहीं था तो इसलिए आई फील लाइक आर्सेनल माइट हैव nicked that win, but I think या तो जीतती या फिर they would have drawn the game. I don't think City lose the game, to be honest. Uh, इन वाले जो वुल्स वाला गेम था, that was also like a one off, right? Like I don't think like anybody saw that happening. But again, like वो रॉड्री नहीं था, everybody seeing that कि कुछ ना कुछ करके। But Rodri जब होता है, even though City are not playing well, they somehow are able to nick the games. Even you go back to the Champions League game itself. Leipzig against भी, I think they basically won the game in the last few minutes, right? 84th, 87th में मार के Alvarez और I think दूसरा कौन था पता नहीं, याद नहीं मुझे, but उन लोग ने मार दिए थे goals. तो वो कुछ ना कुछ करके निकाल ही लेते हैं। The problem I'm saying, and if I get into their next game, the problem the problem that I'm seeing is कि United को every team has opened. Even in this game, Sheffield were probably a better side in patches. और Sheffield को हर टीम ने हराया है यार। और पता है उनका जो लास्ट गेम था, उनका लास्ट गेम न्यूकासल वाला था यार, होम पे 8-0 हारे हैं वो, 8-0। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ऐसा तो कुछ नहीं है। एंड अगेन लाइक बिकॉज आई फील लाइक कि अगर शेफील्ड पहला स्कोर करती तो यस इट वुड हैव मेड सेंस सिटी देन शेफील्ड आर जस्ट सिटिंग बैक। एक बार यूनाइटेड ने स्कोर कर दिया तो गेम तो खुल गया था। दे हैड टू स्कोर, दे हैड टू डू समथिंग, राइट? उसके बाद भी वी डिडंट रियली फील लाइक कि कुछ हमने किया। और टू बी ऑनेस्ट वो डालो का अच्छा स्ट्राइक था, बट I think the goalkeeper could have done better. I think he could have saved it, right? तो मुझे डर बस उसी का है कि सिटी, द वे सिटी प्ले एंड द वे वी आर प्लेइंग, वी जस्ट गिव सो मच स्पेस टू बी एबल टू डोमिनेट। और तू कितने भी, मैं तेरे को सारे गेम की एक एक एनालिसिस दे सकता हूँ कि हम लोग लिटरली मिडफील्ड से पूरा से छोड़ देते। तू पहला गेम देख ले, कितनी बार वुल्स ने हमें बीच से खोल दिया था। मतलब द पीपल, कुनिया वाज लाइक जस्ट रनिंग इन द मिडल, वो ऐसे चला जाता था बस कि बस भागो और मार दो। बस उनके पास फिनिशिंग नहीं थी। अगर फिनिशिंग होती तो आई थिंक वी वुड हैव बीन डाउन लाइक 3-0 एट हाफ टाइम, या फिर वो पेनल्टी मिल जाती तो वो पेनल्टी तो तो वन ऑल होता, अगले मैच। वो तो वन ऑल था। मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर वो जो चांसेस मिले थे वही अगर वो ले लेते तो दे वुड हैव बीन लाइक 2-0 3-0 अप बाय हाफ टाइम ऑलमोस्ट। इतना गंदा खेले थे हम लोग, राइट? बट एक सिटी का मैं बस एक ही पॉइंट बोलूंगा कि मुझे, हम बहुत सारी बात कर रहे हैं अबाउट रॉड्री, डे ब्रुयना, आई थिंक एक प्लेयर है, मारिस की भी हमने बात करी, बट एक प्लेयर है जिसको ना शायद दे रिप्लेस्ड इट विद 2 प्लेयर्स, गुंडोवान। कोवाचिच साइन करा है एंड नुनेस साइन करा है, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू रिप्लेस दैट पर्सन इन द मिडफील्ड, बिकॉज जब रॉड्री जाता है ना तो पहले गुंडोवान, बर्नार्डो सिल्वा एंड फोर्डन यूजुअली, या डे ब्रुयना जो भी अवेलेबल है वो मिडफील्ड में रहते थे। तो गुंडोवान यूज्ड टू बी दैट सीनियर फिगर इन द मिडफील्ड। अब क्या हो रहा है, कोवाचिच इतना, इज अ गुड प्लेयर, बट वो कभी ना इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है, चाहे वो रियल मैड्रिड में हो या फिर चेल्सी में हो। और व्हेन यू हैव टू रिप्लेस अ प्लेयर लाइक गुंडोवान इन अ टीम जहाँ पे सारे प्लेयर 7 on 10 परफॉर्मेंस एवरी वीक देते हैं, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर कोवाचिच टू डू। तो आई थिंक वो भी एक इशू है, जब रॉड्री अवेलेबल नहीं था एंड ही हैड टू स्टेप अप, ही कुडंट स्टेप अप। आर्सेनल के अगेंस्ट तो ही वाज लकी टू बी ऑन द फील्ड, 2 रेड कार्ड फाउल में भी वो बच गया। बट मुझे लगता है कि वो है चीज जहाँ पे शायद नुनेज विल ग्रो इनटू दिस रोल मोर, बिकॉज कोवाचिच का मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था एंड न्यूनेज इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर दिस रोल। बट अभी तक वो दोनों ना सेटल नहीं हो पाए हैं एंड वो थोड़ी शायद इशू हो रही है। एंड फोर्डन नीड्स टू बी मोर कंसिस्टेंट। आई थिंक ये सीजन है, हम हर बार बोलते हैं कि फोर्डन को कंसिस्टेंट रन नहीं मिलता है टीम में, ये वो सीजन है, अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा, क्लिनिकल होएगा, तो he'll get that chance now. This is his time to take that position and make it his own. बट वो कंसिस्टेंसी का उसका अभी भी इशू है। बहुत साल से हम उसको बोल रहे हैं कि he's a young player, he's an upcoming player, but when you compare him to साका, साका इज अ प्लेयर जिसको तुम हटा नहीं सकते हो टीम से। फोर्डन इज स्टिल अ वेरी
रिप्लेसेबल प्लेयर इन द सिटी टीम। तो बस मुझे वो लगता है, बट ठीक है, बट आई थिंक नेक्स्ट बट गेम वीक, या नहीं नहीं, सही नेक्स्ट सही गेम बात वीक है। मजा आएगा। हाँ बस वही, मजा तुम्हें ही आएगा भाई, हमें नहीं आने वाला है मजा, क्योंकि हम तो, हमारे तो, मैं तो बता रहा हूँ। मुझे तो बहुत, मैं तो अभी खुश हूँ कि अभी 2 गेम वीक हमारे कोई बड़े मैच नहीं है, यूरोपा लीग भी बड़ा इजी है हमारे लिए, तो हम होपफुली विल बी एबल टू नेगेट दिस पीरियड जब तक इंटरनेशनल गेम वीक नहीं आता है। बट अच्छा है, बड़े मैचेस देखने में ना वही होता है कि जब मैं आर्सेनल चेल्सी देख रहा था एज अ न्यूट्रल फैन, बिल्कुल टेंशन फ्री देख रहा था। नेक्स्ट गेम वीक आई विल बी सपोर्टिंग यूनाइटेड सो दैट सिटी थोड़े सपोर्ट पॉइंट्स तो और हम भी ड्रॉप। करने वाले हैं भाई, सपोर्ट तो हम भी करेंगे ऑब्वियसली, लाइक सिटी को तो नहीं, बट हाँ, द ओनली अपसाइड ऑफ इट इज डार्बी है, मे बी दे शो अप, मे ओल्ड बी, ट्रैफर्ड। एंड ओल्ड ट्रैफर्ड, दैट दोज आर द ओनली टू थिंग्स। बट आई जस्ट फील लाइक हम्म, कि वो हम हर गेम में बोलते आ रहे हैं, बट इट जस्ट नेवर, लाइक द ओनली गुड थिंग इज कि हाँ, लास्ट 2 games we were somehow able to win the game against Brentford, जो हमें हार जाना चाहिए था, and we were somehow able to win the game against Sheffield, because अगर हम वो गेम भी हार जाते तो बेटा हम्म, ये लास्ट गेम होता टेन का। आई फील लाइक दिस इज लाइक हाँ, इट वाज लाइक अ सीजन डिफाइनिंग जॉब और द गेम, हम्म, राइट? ठीक है, आई डोंट थिंक लाइक एनीबडी इज एक्सपेक्टिंग, टू बी ऑनेस्ट, एनीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि यूनाइटेड कुछ रिजल्ट निकालने वाली सिटी के अगेंस्ट। आई थिंक एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि हम हारने ही वाले हैं गेम, व्हिच इज फाइन। आई थिंक हाँ, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग दैट, बट आई थिंक अगर कुछ हो सकता है तो व्हाई नॉट, राइट? व्हाई नॉट? बिकॉज आई थिंक द एवरीबडी, एज आई सेड, राइट, कि सिटी इवेंचुअली विल गेट गो ऑन टू दैट विनिंग रन, बट जितना अभी ड्रॉप करवा सकते हैं करवा करवा लो, लो, हाँ, करवा लो। एंड द ओनली अदर थिंग इज कि द टीम्स दैट आर अबव देम और नियर देम शुड कीप विनिंग, ताकि वो कैपिटलाइज, हाँ, 6 7 8 पॉइंट का कैप एटलीस्ट बने, क्योंकि वो 6 7 8 हाँ, पॉइंट का गैप तब भी आई फील लाइक सिटी कैन कवर इट। The only side I can see is कि अगर उनसे cover नहीं हो पाएगा is Liverpool. If they are on the top and they have a 8 point winning, हम्म, point lead. That is हम्म, the only team I trust कि हम वो 8 पॉइंट की लीड कंसिस्टेंटली, तो गिव अप नहीं करने वाले हैं, I feel. हम्म, हाँ, Arsenal, Tottenham both can do it. Arsenal हम्म, maybe थोड़ा mentally they might be stronger this year. Because last year तो नहीं थे, हम्म, for sure. But हाँ, Tottenham से तो कोई अभी कोई होप नहीं है, अनलेस अनलेस मुझे कुछ एंज की कुछ अंदर की टॉक्स मिल जाए कि वो क्या क्या बोल रहा है उनको, कि बट अनलेस वो पता चले कि हाँ, वरना तो कुछ नहीं पता, वरना तो आई फील है कि क्या पता भाई आज ही ड्रॉप करते हैं पॉइंट्स, हु नोस। सही में, सही में, होपफुली। बट ठीक है, ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस वीडियो, विल कम बैक विद अनदर वीडियो। यार एक चीज मैं बोलना भूल गया, जो सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं करा है, and share it with as much people as you can. Will help us grow. We are still a new YouTube channel, although 1-2 साल से बना रहे हैं हम, but we are still growing. We are still reaching out to new people, and we are still getting more organic views than what we are putting in the effort. So जितना भी आपकी तरफ से सपोर्ट हो सकता है, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस ग्रो द चैनल मोर, एंड आई थिंक दैट मोटिवेट्स अस आल्सो मोर कि वी आर गेटिंग मोर व्यूज, वी आर गेटिंग मोर न्यू व्यूअर्स to the channel. So as much as you can provide the support, please do that, and till that time we'll see you again next game week, with a, hopefully we'll do a preview of the Manchester derby अगर ऋषभ फ्री रहा तो। नहीं, प्रीव्यू कर लिया भाई, बता तो दिया सब मैंने, और क्या क्या बात करूं मैं इससे ज्यादा कुछ बस। बोल रहा था? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि हम एक प्रॉमिस कर सकते हैं क्या, कि हम वैसे हम प्रॉमिस करते हैं फिर होता नहीं है डिलीवर, बट लेट्स डू अ लाइव स्ट्रीम नेक्स्ट वीक। Let's do a live लाइव stream स्ट्रीम, after the United City game. Live ठीक है, जाते हैं, हाँ, and हाँ, maybe we in this 300 subscriber community, maybe we get a few people on the stream कि भाई हाँ, कुछ लोग ठीक आ है। रहे हो लाइव पे, but let's see। तो we'll confirm that we'll go live after the Manchester derby. वो हम्म। डिपेंड करेगा कि ऋषभ का मूड कैसा है। नहीं नहीं, मैं तो आ बट जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं देख तो रही हूँ गेम, गेम तो देखूंगा ही मैं, तो हाँ, बट आई जस्ट मेक माई सेल्फ फ्री सो दैट कैंसिल ना करूँ बस। ठीक है, चलो, we'll see you next week. Bye bye, take care, and good night.